नमस्कार दोस्तों, आज बात होगी कि रूस नेपाल के साथ मिलके एक बहुत बड़ा काम करने वाला है। दूसरा बात होगी कि क्या इस काम से भारत को आपत्ति है, और तीसरी कुछ बातें रूस और नेपाल के संबंधों में। तो दोस्तों, जो रूस की एक गामालिया कंपनी है उसने कहा है कि नेपाल हमारा बहुत पुराना मित्र है, ठीक है, इसलिए नेपाल हमारी प्राथमिकता में है। नेपाल की जो सरकार है वो रूस की गामालिया नेशनल रिसर्च सेंटर जो कंपनी है उसके साथ मिलके नेपाल में ही स्पुतनिक भी बनाना चाहती है। अभी ये जो कंपनी है, रशियन कंपनी गामालिया, ये रूस को, ये नेपाल को बहुत सारे कोरोना की डोजें देगी और ये डोज अब नेपाल में ही बनकर तैयार होगी। अब ये समझौता बहुत जल्दी रूस और नेपाल के बीच में हो सकता है। हाँ दोस्तों, ये तो बात बहुत अच्छी बात है कि आपके देश में कोरोना की वैक्सीनें पैदा, यानी आप खुद उत्पादन करने लग जाए, क्योंकि सुरेंद्र केसी ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने भूटान को मकई भूनकर खाना सिखाया और वही भूटान हमें 1 लाख कोरोना डोज अनुदान स्वरूप दे रहा है। तो दोस्तों, इसमें नेपाल का अपमान नहीं है, बहुत बड़ा अपमान है, ठीक है। लेकिन यदि नेपाल कोरोना वैक्सीन खुद बनाने में सफल होता है, मतलब रूस के सहयोग से, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब दोस्तों, कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं कि भारत को आपत्ति होगी। दोस्तों, भारत को क्यों आपत्ति होगी? भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है, अब तो 140 हो गई होगी, ठीक है। भारत को अपने ही करोड़ों डोजों की स्वयं जरूरत पड़ती रहती है, ठीक। भारत बहुत डोज बनाता है, ऐसी बात नहीं है, बहुत बनाता है, लेकिन जनसंख्या भी तो देखिए भारत की कितनी है। तो भारत को कोई आपत्ति नहीं। कुछ लोग जो कह रहे थे कि भारत को आपत्ति हो सकती है, तो ये गलत बात है। वो फालतू भारत को बदनाम, हर बात पे भारत का नाम लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, रूस और नेपाल, रूस का पुराना नाम है सोवियत संघ, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है रूस, ठीक है। सोवियत संघ 2 करोड़ 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर का था लगभग, और रूस जो है वो 1 करोड़ 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। यानी रूस के 15 टुकड़े हो गए, फिर भी रूस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल 70 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि रूस की कम हुई। आज भी रूस दुनिया में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, 1 करोड़ 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है रूस का, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो रूस और नेपाल के संबंध पहले अच्छे नहीं रहे। नेपाल ने जब यूनाइटेड नेशन में कहा कि हमें सीट चाहिए, ठीक है, सदस्यता चाहिए, हम मेंबर बनना चाहते हैं यूनाइटेड नेशन का, तो रूस ने वीटो लगा दिया। उस समय स्टालिन और माओ जोडांग जो थे वो बहुत गहरे मित्र थे। तिब्बत पर जो कब्जा किया था चाइना ने, उसके पीछे कहीं ना कहीं सोवियत संघ का हाथ था, क्योंकि तिब्बत में अमेरिका अपना एक सैन्य अड्डा बनाना चाहता था बहुत बड़ा, और सोवियत संघ कभी नहीं चाहता था कि तिब्बत में कोई सैन्य अड्डा खुले। इसलिए जब चीन ने तिब्बत में अपनी सेनाएं भेजी, तो रूस ने, सोवियत संघ ने सपोर्ट करना चालू कर दिया, स्टालिन ने माओ जोडांग को सपोर्ट करना चालू कर दिया। और इधर भारत को लगा डर, भारत को लगा कि अब नेपाल को भी चाइना कब्जा कर सकता है, क्योंकि उस समय स्टालिन माओ जोडांग वो मिले हुए थे आपस में, ठीक। और भारत की कोई भी मैत्री रूस से नहीं थी। इसलिए जब नेपाल ने यूनाइटेड नेशन में अपनी मेंबरशिप चाही कि मुझे मेंबर बना दिया जाए यूनाइटेड नेशन का, तो रूस ने वीटो कर दिया था, ठीक। अब जब भारत को डर लगा कि कहीं चाइना नेपाल की तरफ आगे न बढ़ जाए, भारत को डर लगा कि चाइना नेपाल पर भी कब्जा कर सकता है, तब जाके भारत ने 1950 की मैत्री संधि फटाफट करके और नेपाल को एक सार्वभौम देश की मान्यता दे दी। जो लोग कहते हैं कि नेपाल का विलय भारत में क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे दोस्तों बहुत सारे कारण हैं। मुख्य कारण है ब्रिटेन। ब्रिटेन नहीं होता तो नेपाल का विलय लगभग भारत में हो जाता, ठीक है, क्योंकि भारत में उस समय नेपाल के जो सैनिक थे लगभग 2.5 लाख के रहे होंगे, जो कि भारतीय ब्रिटिश इंडिया में थे। वो खुद चाहते थे कि नेपाल भारत में शामिल हो जाए, लेकिन नेहरू चाहता था कि एक बफर जोन रहे चाइना और भारत के बीच में, तो वो बफर जोन नेपाल था, ठीक है। तो नेहरू विलय नहीं करना चाहते थे नेपाल का, और सरदार पटेल करना चाहते थे। अब दोस्तों, इस पर लंबी बात हो जाएगी, इसको टॉपिक को छोड़ देते हैं। तो भारत ने क्या किया कि फटाफट से नेपाल को एक सार्वभौम देश की मान्यता दे दी। दोस्तों, नेपाल को आधा सार्वभौम देश की मान्यता 1923 में मिली, ठीक है, क्योंकि उससे पहले
क्या होता था, रजवाड़े यानी मोनार्की होता था। हालांकि ये मोनार्की दूसरी है जो आपके यहाँ 2008 तक चली। ये जो मोनार्की थी ये थी डेमोक्रेटिक, इसको कह सकते हैं हम, मोनार्की थी ये। लेकिन उससे पहले जो मोनार्की थी वो केवल एक आदमी का शासन वाली मोनार्की थी 1923 से पहले। तो नेपाल को आधा सार्वभौम देश की मान्यता 1923 में मिली ब्रिटेन द्वारा, और 1950 में भारत ने पूरे सार्वभौम देश की मान्यता नेपाल को दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि भारत को भी कहीं ना कहीं डर था कि चाइना आगे बढ़ रहा है, और नेपाल को यदि यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप मिल जाती है, एक सार्वभौम देश की मान्यता मिल जाती है, तो चाइना नेपाल पे कब्जा नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आपके यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि भारत ने विरोध किया नेपाल की जो यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप थी उसका। तो वो वही लोग कहते हैं, कौन लोग? ये आपके अखबारों में छपता था, गोरखा पत्र में। क्यों छपता था? क्योंकि भारत जो है वो बाद में सोवियत संघ का दोस्त बन गया था, इसलिए भारत को बदनाम करवाने के लिए ब्रिटेन या बीबीसी द्वारा ऐसे समाचार पत्र नेपाल में चलाए गए जिन्होंने कहा कि भारत ने विरोध किया नेपाल की मेंबरशिप का यूनाइटेड नेशन में। देखिए, ब्रिटेन का एक मकसद हमेशा रहा है पाकिस्तान, भारत और नेपाल भारत को लड़ाने का, ठीक है। तो पाकिस्तान भारत तो उसने लड़ा दिया क्योंकि हिंदू मुस्लिम थे। नेपाल और भारत को लड़ाने में सफल रहा, लेकिन उतना सफल नहीं रहा क्योंकि दोनों जगह हिंदू ज्यादा थे, इसलिए। और यदि नेपाल में मुस्लिम ज्यादा होते तो क्या होता? नेपाल भी वैसे ही दुश्मन होता भारत का, जैसे पाकिस्तान ने। भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई है उसके बीच किसने बो रखे? ब्रिटेन ने। तो भारत को बदनाम करने के लिए ब्रिटेन ने कहलवाया था नेपाली विश्लेषकों से कि भारत विरोध कर रहा है नेपाल की परमानेंट मेंबरशिप का यूनाइटेड नेशन में। रूस ने वीटो लगाया था, और रूस और माओ से तुंग तो दोस्त थे आपस में, ठीक है। भारत इसका विरोधी नहीं था। भारत चाहता था कि जल्दी से जल्दी मेंबरशिप मिले नेपाल को। और आपके यहाँ उल्टा बताया जाता है, आपके यहाँ जिस देश भारत ने आपको सपोर्ट किया उसी को बताया जाता है कि उसने विरोध किया। भारत और सोवियत संघ 1956 के बाद दोस्त बने हैं, ठीक है। उससे पहले इनमें कोई दोस्ती नहीं थी। और मैं जो बात कर रहा हूं ये 1948 से और 1953 के बीच की बात कर रहा हूं। उस समय भारत और सोवियत संघ में कोई मित्रता नहीं थी, बल्कि चीन और सोवियत संघ सच्चे मित्र थे उस समय। और ये चीज भी ध्यान में रखना कि बाद में चीन और रूस भी दुश्मन बन गए थे, जब रूस की मैत्री भारत से होती है। हमारे बोलने का मतलब है कि भारत ने कभी भी विरोध नहीं किया, और भारत ही वो देश है जिसने नेपाल को पूरे सार्वभौम देश की मान्यता सबसे पहले दी। ब्रिटेन ने नहीं दी, ब्रिटेन ने आधा ही दी। आधा तो ब्रिटेन अपने अनुसार नेपाल को चलाता था, नेपाल के युवाओं का इस्तेमाल करता था लड़ने के लिए। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार इसका उदाहरण है आपके सामने। चलिए, जो भी है, लेकिन इस बात पर यकीन करें, नेपाल की जो यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप की जो बात थी उसका विरोध भारत ने कभी नहीं किया। इस पर एक वीडियो और तैयार कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वो भारत ने कभी विरोध नहीं किया था। आपके जो विश्लेषक लोग हैं वो झूठ बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।